कुछ क्वेश्चन थ्योरी के थे, जैसे 3-4 क्वेश्चन थे उनसे भी। टफ था। टफ पेपर है। हाँ, पेपर तो इजी था। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे कि आज सब जानते हैं कि आज गेट का पेपर था, तो हमने आके जबलपुर में एक सेंटर पे आके इंक्वायरी करी बच्चों से कि कैसा पेपर था। तो चलिए जानते हैं बच्चों से कि कैसा पेपर आया, मॉडरेट था, इजी था, या उन्हें कैसा लगा। आइए उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ। क्या नाम है आपका? सुनील यादव। आपका नाम? छगन सालवंशी। आपका नाम? गरिमा यादव। तो कौन सा अटेम्प्ट था आप लोगों का? फर्स्ट है मेरा तो। फर्स्ट ही था। आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट था। कैसा लगा आपको? पेपर टफ था या इजी था? जिस तरह की तैयारी की थी पेपर तो इजी था। पेपर इजी लगा आपको? मैं तो इजी टू मॉडरेट ही कहूँगा। आपके लिए? मुझे लगा कि जो मैंने पढ़ा सब था, लेकिन वो अलग अलग मेरे को लगा थोड़ी टफ आया था। तो जैसे प्रीवियस पीवाईक्यू और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा? जैसे हाईवे में जियोमेट्रिक डिजाइन और ट्रैफिक और पेवमेंट डिजाइन से आते हैं ज्यादातर, और मार्शल मिक्स से कम ही आते हैं। पर इस बार हमारे में मार्शल मिक्स से ज्यादा क्वेश्चन दिया था। पेवमेंट डिजाइन वगैरह से, मतलब पहला जो 3 यूनिट्स है उसमें ज्यादा आते हैं, लेकिन इस बार नहीं आए थे। ट्रैफिक इंजीनियरिंग से हाँ। ग्रीन शील्ड मॉडल और ये सब ये आते हैं, सब उससे क्वेश्चन इनसे हाँ, मतलब काफी कम आए थे जितने आने चाहिए थे। कभी कभी तो ग्रीन शील्ड मॉडल से 2-2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं हाँ, किसी। जैसे कि पीवाईक्यू में पहले ज्यादातर इन्हीं से आते थे, पर इस बार मार्शल मिक्स डिजाइन से शायद 3 या 4 क्वेश्चन थे। और जैसे सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो किस टॉपिक से क्वेश्चन है? सॉइल में भी Last पाइल और पाइल सैंड दोनों वाले। दोनों Pile फाउंडेशन और से foundation क्वेश्चंस थे। और अगर इनिशियली बात करें, जैसे मैंने अभी किसी और से बात की, तो वॉइड रेशियो से क्वेश्चन आया था। हाँ, वॉइड रेशियो पहले easy। वाली फर्स्ट और important, 3 हाँ, हाँ। एक तो जो अपना ग्राफ होता है उससे क्वेश्चन आया था। किस चीज का अ, ग्राफ? प्लास्टिसिटी वाला। प्लास्टिसिटी ग्राफ। Plasticity प्लास्टिसिटी index डिफरेंशिएशन होता है ना, सिल्ट और क्ले में, तो उसका बिल्कुल सिंपल मॉइस्चर क्वेश्चन था कंटेंट सीधा। बताना था मॉइस्चर कि कंटेंट बताना था। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा बहुत रिकॉल कर सकते हो आप, कैसा था? उसमें ऐसा था क्वेश्चन ये था कि वॉल्यूम उसका नेग्लिजिबल कर दिया गया था, मतलब कि हाँ। वॉइड रेशियो चेंज नहीं हो रहा था। हाँ, और अलग अलग वो दिया था सैचुरेशन का डिग्री degree सैचुरेशन दिया था। अलग अलग। हाँ, तो उसके वेरिएशन पे मॉइस्चर कंटेंट बताना मतलब- था कि कितना वेरी किया है। मतलब ऐसी इक्वल्स टू WG वाले फॉर्म से हाँ, आपने उसको सॉल्व कर हाँ दिया। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभांशु मिश्रा है। प्रवांशु जी, कैसा पेपर आया? इजी था कि टफ था या मॉडरेट? मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल का पेपर। तो किस मतलब सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया? अगर आप- मतलब जैसा नॉर्मल पैटर्न रहता है वैसा ही था। थोड़ा कुछ क्वेश्चन थ्योरी के थे, जैसे सीमेंट कंक्रीट के थे, उनमें से बिल्डिंग मटेरियल से डायरेक्ट बिल्डिंग मटेरियल के डायरेक्ट क्वेश्चन थे, बस उसमें मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन थे। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया Multiple था। choice question। और जैसे सॉइल मैकेनिक्स से किस टॉपिक से क्वेश्चन है? जैसे सॉइल मैकेनिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए होंगे। सबसे पहले ऐसी बराबर WG वाला फार्मूला होता है, हाँ, पहला फार्मूला। सहवाग फार्मूला हो गया। उसके बाद जो डीप फाउंडेशन, सेल फाउंडेशन से एक क्वेश्चन थे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना था। अच्छा, FOS निकालना। हाँ, एफओएस निकालना था। उसके बाद जो शियर स्ट्रेंथ का रहता है, मोहर सर्कल वाला। हाँ, मोर सर्कल, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल से एक क्वेश्चन। हाँ, सो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 हाँ, प्लस 5 10 स्क्वायर 45 प्लस 5 प्लस 2 2 10 C 45 वाले एक वो। formula से। जी। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन का था, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे। एक था नॉर्मल था, एक तो मेरे को न्यू लगा एकदम, और एक और जो क्वेश्चन था वो क्यूमैक्स निकालने वाला 1/4 ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का था। ग्रीन शील्ड मॉडल से क्वेश्चन था कि Green shield model ग्रीन का शील्ड question मॉडल से? और जो पहले ज्योमेट्रिक डिजाइन से कोई क्वेश्चन नहीं आया था उसमें। ज्योमेट्रिक डिजाइन से वैसे भी ज़्यादा कम क्वेश्चन आते कम हैं। क्वेश्चन आते हैं, उसमें नहीं आए थे कोई क्वेश्चन। उसके बाद इन्वायरमेंट के क्वेश्चन थे ठीक ठाक। इन्वायरमेंट से किस टॉपिक से क्वेश्चन? इन्वायरमेंट में वो जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चन था, और प्रीवियस मतलब जो वो वाटर ट्रीटमेंट वाला वो सब ज़्यादातर जैसे अगर सॉलिड वेस्ट में जब आता है तो स्लज एक्टिवेशन मेथड का हमेशा क्वेश्चन। डेंसिटी दी हुई थी और वाटर कंटेंट दिया हुआ था, और टोटल मिक्स की वाटर कंटेंट दिया हुआ था, और मिक्स की डेंसिटी बतानी थी, ऐसा क्वेश्चन था उसमें। ये भी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। और सर्वे के 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो नॉर्मल रिड्यूस बीरिंग से होल सर्कल बीरिंग ऐसा वाला क्वेश्चन, और एक रेसिप्रोकल रेंजिंग वाला। रेसिप्रोकल। हाँ, और अगर बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स से? फ्लूइड मैकेनिक्स तो मान लीजिए नहीं, मुझे याद नहीं है, पर उसको ओपन चैनल फ्लो का ओपन चैनल फ्लो से एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप वाला। एनर्जी डेफिनेशन। उसके बाद मशीन से कुछ क्वेश्चन? मशीन नहीं, एक और ओपन चैनल फ्लो का था। ज़्यादातर क्वेश्चन SAR का था, सरफेस ओवरफ्लो रेट वाला, Surface SOR वाला, ज़्यादातर उसी से क्वेश्चन आते हैं हमारे ओपन चैनल। ओपन चैनल फ्लो वाला। एक क्वेश्चन था ओपन चैनल, तो अच्छे से आता एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप का था। थैंक यू। कब पेपर दे रहे हो? नहीं, मेरा तो ये फोर्थ टाइम है। फोर्थ टाइम है। कैसा था पेपर का लेवल? पेपर का लेवल तो पिछले कंपेयर में करे तो 23rd या 24th टफ था। कम था, मतलब इजी पेपर आया? नहीं, टफ था। टफ पेपर है। हाँ, 2025 ये रुड़की वाला है, ऑर्गेनाइज करा रही IIT रुड़की, बहुत ज़्यादा टफ। तो अगर जैसे वेटेज देखा जाए तो किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए?
ज़्यादा तो जैसे जो नॉर्मली रहता है इन्वायर सॉइल मैकेनिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चन थे और इन्वायरमेंट के अच्छे खासे क्वेश्चन थे। अपना स्ट्रक्चर है, हाईवे है, मतलब सभी सब्जेक्ट का सही वेटेज था जो मेन अपने रहते हैं ना, सिविल, इन्वायरो और हाईवे वगैरह, हाईवे स्ट्रक्चर वगैरह सोम वगैरह का थोड़ा सिलेबस कम ही रहता है उसमें, मतलब क्वेश्चंस कम आते हैं उससे। आते तो, लेकिन आज थोड़े ज़्यादा आते हैं। जैसे वो निकालने के लिए जैसे फ्रेम दे दिया था उनने, हाँ, और वहाँ डिग्री पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आया नहीं नहीं वो नहीं, कुछ एक्सियल रिजिडिटी था। वगैरह। हाँ, एक्सेल रिजिड। हाँ, उससे मतलब एनईटी वाले क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चन थे। हाँ, बस उसको फिल करो, और मतलब टफ था क्या कि स्ट्रक्चर था ना थोड़ा सा, तो सॉल्व करने में टाइम भी लग रहा था। और एकदम फार्मूला बेस्ड थोड़े से ही थे, मतलब ऐसे ना कि 1 मार्क वाले क्वेश्चन भी थे जो इजी थे थोड़े, बाकी बन रहे थे क्वेश्चन। और अगर सॉइल मैकेनिक्स से टॉपिक की बात करें, किस टॉपिक से लगा? सॉइल मैकेनिक्स में तो सबसे पहले आया था अपना वर्ड रेशो से क्वेश्चन आया था, और फाउंडेशन से 2-3 क्वेश्चन आए थे पूरे Foundation से एनईटी वाले। फाउंडेशन में ही पाइल फाउंडेशन से रिलेटेड था, हाँ। और एक बेयरिंग कैपेसिटी वाले से क्वेश्चन आए थे, और पूरे एनईटी क्वेश्चन थे। मतलब सॉइल मैकेनिक्स टफ नहीं थी ज़्यादा। हाँ, मतलब वो सेम ही था, जैसे 1-2 और जैसे मार्क्स है ना, लेवल वैसे ही बढ़ रहा था। 1 मार्क्स वाले के लिए थोड़ा सही था, 2 वाले के लिए थोड़ा ज़्यादा था। इजी वैसे जो वो वाले होते हैं जिसमें ऑप्शंस नहीं होते, तो वो क्वेश्चंस इजी थे कि जिसमें ऑप्शन थे वो ज़्यादा इजी? नहीं नहीं, जिसमें क्वेश्चन ऑप्शन नहीं थे वो थोड़े ज़्यादा टफ लगे? हाँ, टफ लगे। क्या होता है वो क्वेश्चंस इजी कहलाते हैं? हाँ। कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो आप मार्क्स? ओह कट ऑफ भी निकलेगा कि नहीं पता नहीं इस बार तो। चलिए, अगर जनरली नॉर्मली हम बात करें तो टफ है पिछली बार से पेपर। हाँ, मॉडरेट तो हाई है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार मीना है। कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका? अभी मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा। तो पेपर टफ था कि इजी था? हाँ, टफ तो नहीं था, मॉडरेट ही था। टफ टू इजी टू मॉडरेट था। हाँ, और नॉन टेक से, जो आया था उससे थोड़ा इजी था। और अगर नॉन टेक की बात करें, नॉन टेक की बात हाँ, नॉन टेक तो इजी था, इतना मॉडरेट ही था, लेकिन जो एप्टीट्यूड आया था वो थोड़ा टफ था। मैथ्स से किस टॉपिक से क्वेश्चन? मैथ इजी थे, मैथ से आए थे, मैट्रिक्स वगैरह से क्वेश्चन थे, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन थे। और लैप्लेस इक्वेशन और वो हाँ, लाप्लास इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इसके अलावा तो किससे था, लाप्लास से क्वेश्चन था। और न्यूमेरिकल मेथड? हाँ, न्यूमेरिकल मेथड से क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन था कि टफ क्वेश्चन क्वेश्चन? था, इजी क्वेश्चन थे मैथ के तो। मतलब नॉन टेक में ज़्यादा इशू नहीं है। और इंग्लिश के क्वेश्चन? इंग्लिश के क्वेश्चन, इंग्लिश का आया था क्वेश्चन, इंग्लिश के थोड़े एप्टी में आए थे, तो क्वेश्चन बहुत टफ थे। हाँ, कि मतलब टॉपिक क्या था, मतलब किस तरीके का क्वेश्चन आया? उसमें तो एक सेम तो स्पेल देके, मतलब दो जगह देके, use हाँ, करते हैं। वो हमेशा क्वेश्चन होता वो तो हमेशा आता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और देगा रहा, उसमें यही था कि मतलब पैसेज टाइप का था, उसको पढ़ के और उसको आंसर करने थे नीचे, मतलब पैसेज के लिए आंसर राइटिंग करनी थी, मतलब क्वेश्चन आंसर टिक करना। टिक करना था। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिषेक है। कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हैं आप? सर मैं फ्रेशर हूँ सर, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। सिविल इंजीनियर। जी जी सर, मैं सिविल से हूँ। तो कैसा लगा मॉड? फर्स्ट टाइम आपने दिया, टफ लगा आपको कि इजी लगा? सर वैसे मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, लेकिन सर पेपर बहुत बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। जैसी मेरी प्रिपरेशन थी उस हिसाब से सर मुझे मॉडरेट लगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए तो? सर मेरे शिफ्ट में मेरे जो एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन सोम से थे, और सर इरिगेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन थे, मतलब कैनाल रिलेटेड जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, जी जी, उनसे सर 3-4 क्वेश्चन थे उनसे भी। और अगर सॉइल मैकेनिक्स टॉपिक बता सकते हो आप, इरिगेशन में किस, जैसे आपने कैनाल बोला, जी जी जी। तो कैनाल का डिजाइन? सर वाटर लॉस का था एक, कि इतनी लेंथ है कैनाल की, इसमें वाटर लॉस कितना होगा, और एक अनलाइन कैनाल। जी 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 अनलाइन कैनाल वाटर लॉस के लिए क्वेश्चन। जी 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 जी, ऐसा ही था सर। और अगर मैं इसमें बात करूं आपसे, सॉइल मैकेनिक्स में कैसे क्वेश्चन थे? सॉइल मैकेनिक्स में किस टॉपिक से? सर सॉइल मैकेनिक्स का सर अभी मैं सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ वैसे। जी सर। टफ लगा आपको कि इजी लगा पेपर? सर वैसे सर मॉडरेट से सर थोड़ा सा ऊपर ही था वो। जी जी, थैंक यू। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पंकज सलाम है। कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका? सर फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से आपको कैसा लगा पेपर? बहुत टफ था कि मॉडरेट लगा या इजी था? सर मॉडरेट लगा। किस टॉपिक से आपको लग रहा है ज़्यादा क्वेश्चन आए? सर मेरे से फ्लूइड डायमेंशन भी क्वेश्चन आए, और सर ट्रांसफॉर्मेशन से भी कुछ क्वेश्चन। ट्रांसपोर्टेशन से भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे। ट्रांसपोर्टेशन, यस सर। और क्या बोलते हैं, सॉइल मैकेनिक्स से टॉपिक रिकॉल हो रहा है कि किस टॉपिक से? सॉइल मैकेनिक्स से हो रहे टॉपिक्स। किस तरह से, मतलब कितने क्वेश्चन आए होंगे सॉइल मैकेनिक्स से? क्या सर सॉइल 1-2 क्वेश्चन सर। 1-2 क्वेश्चन Yes, sir. मतलब ठीक ठाक पोर्शन? यस सर, ठीक था। चलो ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? श्रुति जायसवाल।
कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो कैसा लगा आपको, मॉडरेट था कि टफ था पेपर? मॉडरेट था, उतना हार्ड नहीं था। मतलब हाइड्रोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट से पूछा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे, मतलब जैसे सॉइल मैकेनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो नॉर्मली आपको क्या लगा किससे क्वेश्चन ज़्यादा है? सॉइल से और स्ट्रक्चर से। सॉइल से और स्ट्रक्चर से। तो सॉइल के क्वेश्चंस मतलब ऐसा लग, मतलब 2-3 क्वेश्चन आए होंगे, तो सारे लेवल के क्वेश्चन थे कि सिर्फ इजी क्वेश्चन या आपको सिर्फ इजी लगे वो क्वेश्चन? मुझे इजी तो नहीं लगे क्योंकि हमने पढ़ा नहीं उतना। उतनी प्रिपरेशन नहीं थी आपकी। और नॉन टेक का अगर देखें तो नॉन टेक में जो इंग्लिश आई है या एप्टीट्यूड आया है? इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, एप्टीट्यूड के थे। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन का लेवल वो थोड़ा हाई था। अलग से क्वेश्चन आते हैं, इसमें नॉर्मल फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, हाँ। है ना, अलग से अलग एप्टीट्यूड रहता है थोड़ा सा गेट। और मैथ्स के क्वेश्चन अगर आपने ध्यान दिया, मैथ्स के क्वेश्चन कैसे? मैथ्स के क्वेश्चन ठीक थे। ठीक। मतलब अगर कोई प्रिपेयर अच्छे से करे तो ठीक थे। ईजी क्वेश्चन थे, मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो बन जाएंगे वो क्वेश्चन। और जैसे अगर न्यूमेरिकल मेथड की बात करें मैथ्स में, तो उससे एक आध क्वेश्चन आया था कि नहीं आया? न्यूमेरिकल मेथड से आया था। एक आया था। चलिए, थैंक यू। जैसा कि आप सबने देखा, बच्चों की इंक्वायरीज जब मैंने किया तो उन्होंने कहा कि पेपर मॉडरेट से इजी था, टफ नहीं था। ऐसी और जानकारी का इंजीनियर्स हब को फॉलो करें।